हाय स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10th जियोग्राफी का लेसन नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज बेटा हम स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है, मैप देखा जाता है कहाँ कहाँ रिसोर्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज की क्वालिटी क्वांटिटी चेक की जाती है। ठीक है। और बेटा आप सब जानते हैं कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना हम ना ही रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और ना ही उन्हें डेवलप कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, स्किल्स का और इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएं ताकि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान चलाए जा सकें। बेटा आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। कॉलोनाइजेशन से भी हमें यही पता चलता है कि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है। उनको डेवलप करके यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो हमारे पास नहीं थी। ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी थी और इसलिए उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ किया था। ठीक है। इसलिए क्या है कि आज हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा और अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना होगा। ऐसे रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान बनाए जाने चाहिए ताकि वो लास्ट में नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच हों। ठीक है। हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग लैंड पर रहते हैं, अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड पर करते हैं। हम लैंड रिसोर्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ भी करते हैं, है ना। आप सब ये भी जानते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो लिमिटेड है, इसलिए इसे केयरफुली यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में अराउंड 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 27% प्लेट्यू एंड 30% माउंटेनियस है। ठीक है। पूरी कंट्री में जितनी लैंड को क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। ठीक है। इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे आप अगर बात करो पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ नेट सोन एरिया 80% से भी ज़्यादा है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 10% से भी कम है। बेटा इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से जो हमारी लैंड है वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर डिग्रेड हो चुका है, यानी इंडिया की 40% जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है। ठीक है। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हुई है? लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग रीजंस हैं। हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हुई है। राजस्थान गुजरात जैसे स्टेट में ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स में ओवर माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हुई है। ठीक है। होप आज आपको स्टेप्स फॉर रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा कल हम सॉल्यूशन टू लैंड डिग्रेडेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।